Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study adaptations in a penguin. Okay? Adaptations in a penguin. Penguin is another well-known animal living in the polar region and shows the following adaptations. पेंगुइन क्या होती है? पेंगुइन जो है वो पेंगुइन लिव्स इन पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? ये बर्फीले इलाके होते हैं, ठंडे एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है. ठीक है. सो पेंगुइन लिव्स इन द पोलर रीजन और ये उसके एडेप्टेशंस दिए गए हैं, फॉलोइंग एडेप्टेशंस, जिससे वो उस हैबिटेट में एडजस्ट कर लेती है, रह लेती है. His body is white colored from the underside and merges well with the white background of snow. इसकी बॉडी जो होती है वो पूरे वाइट कलर की होती है. ठीक है. नीचे से पूरा उसकी वाइट कलर की होती है, तो वो इजीली मर्ज हो जाती है वाइट बैकग्राउंड में स्नो के. It has thick skin and a thick layer of fat under the skin. This features protect it from cold. इसकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और उसके बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर भी एक थिक लेयर होती है फैट की, जो इसको गर्म रखती है, ठंड से बचाती है. The body is streamlined and feet have webs. Both these features help in swimming. Penguins are good swimmers. बॉडी जो होती है इसकी स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड देखिए, ऐसे करके ही इसकी बॉडी से स्ट्रीमलाइंड होती है. और इसके ये फीट देखिए, इसके फीट वेब्ड फीट हैं. देखिए जाल के जैसे वेब्ड फीट हैं इसके, जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके. देन दे आर वेरी गुड स्विमर्स ऑल्सो. Like polar bears, penguins also have very small ears which help the animal to retain as much fat as possible. जैसे कि पोलर बियर्स के कान बहुत छोटे होते हैं, ऐसे ही पेंगुइन के कान भी बहुत छोटे होते हैं, जो इसको हीट रिटेन करने में, बॉडी में हीट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ एडेप्टेशंस इन बर्ड वी विल सी. Birds are covered with feathers to protect their bodies from the cold. Birds जो होती हैं उनकी बॉडी जो होती है that is covered with feathers to protect them from cold. ठीक है. उनकी बॉडी एकदम feathers से covered होती है ताकि वो ठंड से बच सकें. For survival, birds must remain warm. सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए बर्ड्स को गर्म रहना बहुत ज़रूरी है. Must remain warm. They migrate to warmer regions when winter sets in. जब वो माइग्रेट कर जाती हैं गर्म रीजन्स में, जहाँ पे विंटर जो होता है सेट्स इन, जहाँ पे विंटर जो है गुजर चुका हो. ठीक है. सो दे हैव टू माइग्रेट टू द वार्मर रीजन. वो गर्म इलाकों में चली जाती हैं जहाँ पे विंटर ख़त्म हो जाता है. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. जब विंटर ख़त्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, तब वो वापस आ जाती हैं और जहाँ विंटर शुरू हो जाता है वो वहाँ से चली जाती हैं. Adaptations of animals living in deserts. Now, you must have learned in class 6 about adaptations of some organisms found in desert conditions. To recall, only adaptations in camel are described here. Okay. Now, before coming to this, I would like to complete this. Okay, migration. What is migration? Migration क्या होता है? Birds migrate क्या करते हैं? Migration is a means to escape the extreme climatic conditions at home environment. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का वो मतलब होता है कि किसी भी मौसम से, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बच के चले जाना, होम एनवायरनमेंट, इधर से उधर जाना, माइग्रेट करना, यहाँ से हट के आपको कहीं और चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं? द बर्ड्स विच माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स एट द ऑनसेट ऑफ विंटर season and come back after the winter is over are called migratory birds. Migratory birds वो होती हैं जो जब कहीं ठंड ख़त्म हो जाती है या उनके इलाके में ठंड शुरू हो गई होती है, तो थोड़े दिनों के लिए वो कहीं वार्मर रीजन में, एरिया में चली जाती हैं. जब ठंड वापस उनके इलाके में ठंड ख़त्म हो जाती है, वो वापस अपने होम टाउन आ जाती हैं, वापस अपने घर आ जाती हैं. These birds are called migratory birds. For example, Siberian crane comes from Siberia to warmer places in India like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. अब साइबेरियन क्रेन जो होता है वो होता है कहाँ पे पाया जाता है? साइबेरिया में. लेकिन वो साइबेरिया से इंडिया में आ जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का स्टेट सिटी है भरतपुर और हरियाणा का है सुल्तानपुर. तो वो वहाँ पे आ जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं वहाँ से, जब क्योंकि साइबेरिया में ठंड होने लगती है. ठीक है. दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया. देन अब हम आएंगे एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स. हम लोगों ने देखा है क्लास 6 में कि वी हैव
read about the organisms found in desert conditions. Desert conditions में जो animals रहते हैं उनके बारे में already we have discussed in class 6. Now recall करने के लिए we will डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशंस इन कैमल. कैमल में कैसे एडेप्टेशंस होता है डेजर्ट एरियाज़ में, हम लोग वो देखेंगे. इट हैज़ अ ब्राउन कलर्ड बॉडी विच मैचेस वेल विद द सराउंडिंग्स. उसकी ब्राउन कलर की बॉडी होती है, ठीक है, जो सराउंडिंग से मैच कर जाती है. यू कैन सी हियर कैमल की बॉडी है, ब्राउन है, पीछे का जो आपका सराउंडिंग्स है दैट इज़ ऑल्सो ब्राउन, सो इट्स बॉडी मैचेस विद द सराउंडिंग्स कलर. ओके, Now it has long eyelashes which protects the eyes during sandstorm. इसकी eyelashes बहुत बड़ी होती हैं. eyelashes जो sandstorm में, जब वहाँ पे रेगिस्तान में sandstorm होता है, तूफ़ान आता है, मिट्टी उड़ती है, सैंड उड़ती है, तो ये अपनी eyelashes को बंद कर लेता है ताकि धूल मिट्टी इसकी आँखों में ना जाए. It can close its nostrils to prevent sand from entering the nasal cavity. वो अपनी nostrils को भी बंद कर सकता है ताकि sandstorm जब आता है तो वो नाक में ना घुसे, ठीक है, नहीं तो नेजल कैविटी में चला जाएगा. इट कैन क्लोज हिज नॉस्ट्रल्स ऑल्सो. इट कैन ऑब्वियसली इट कैन क्लोज हिज आइज ऑल्सो. आईलैशेस बड़ी होती हैं ताकि धूल मिट्टी ना जाए. द हम्प ऑफ अ कैमल, सी दिस इज़ द हम्प, ऊबड़ जो होता है इसका. द हम्प ऑफ अ कैमल, ये हम्प है कैमल का, ये ऊबड़. द हम्प ऑफ अ कैमल स्टोर्स फैट एंड हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ्स. इसका जो हम्प है वो फैट को स्टोर करके रख लेता है और काफ़ी दिनों तक अगर फूड को कैमल को खाना नहीं मिलता है तो वो स्टोर रहता है फैट के फॉर्म में. इट कैन सर्वाइव, ठीक है. द एनिमल कैन ड्रिंक ओवर 40 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड दिस वाटर इज स्टोर फॉर लेटर यूज़. एनिमल जो है वो 40 लीटर पानी एक बार में पी सकता है और वो पानी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है. इसलिए लंबे टाइम तक उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, न पानी की न खाने की, लंबे समय तक. इट हैज़ थिक लिप्स which help it to eat prickly desert plants like cacti without hurting itself. इसके जो thick lips हैं, इसके जो lips होते हैं, होंठ होते हैं, वो मोटे होते हैं क्योंकि वो जो है फिर डेजर्ट प्लांट्स में जो प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस है, कैक्टाई है, वो उसको आराम से खा सकता है, ठीक है, अपने आप को हर्ट करे बगैर. सोचिए वो कैक्टस को खा सकता है. कैक्टस कांटेदार एक होता है, हम लोग जिसको छू नहीं सकते उसको कैमल खा सकता है. कैन यू बिलीव दिस? ओके, सो उसके थिक होठ होते हैं ताकि वो कैक्टाई जैसे प्लांट्स हो, क्योंकि वहाँ तो वही प्लांट्स मिलते हैं, कैक्टाई ही मिलता है डेजर्ट एरियाज़ में. नॉर्मल रोज़ और पुदीना तो ये सब तो आपको वहाँ मिलना नहीं है, वहाँ पे कैक्टाई प्लांट मिलता है. कैक्टाई प्लांट को वो खा सकता है, वो खा लेता है उसको जब भूख लगती है, ठीक है. तो उसके थिक लिप्स होते हैं और जब वो कैक्टाई प्लांट को खाता है तो उसको तकलीफ़ भी नहीं होती है, उसको हर्ट भी नहीं होता है. देन इट हैज़ वेल पैडेड वाइट फीट विच एनेबल इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड. इसके वेल पैडेड, इनके पैर जो होते हैं ऊँट के वो पैडेड होते हैं ताकि वो गर्म मिट्टी पे आराम से चल सकता है, उसको गर्म नहीं लगता है, उसको गर्माहट महसूस नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में, ये देखिए पैर में जो तलुए जो होते हैं इनके पैडेड फीट होते हैं, ठीक है, पैडेड होते हैं, बॉडी में हीट नहीं पहुंचती है, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.